हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एक्सएमबी। आई होप आप सब अच्छे हैं। तो शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। वो है करंट अफेयर्स 29 एंड 28 अगस्त। तो ये करंट अफेयर ओवर द वीकेंड का करंट अफेयर है। तो जैसा कि मैं आपको याद दिलाता हूँ शुरू करने से पहले, डू नॉट फॉरगेट टू डाउनलोड द पीडीएफ ऑफ दिस लेक्चर फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड ऑल्सो शाम को हमारे वेबसाइट से डाउनलोड द बीपीडिया सो दैट द करंट अफेयर दैट यू आर लर्निंग नाउ through videos you can also revise it through the bpedia. Okay, so ये video and the bpedia complements each other, right? And to make it comprehensive, the preparation for current affairs, both are mandatory. So let's begin with the first piece of news, that is प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो ये तो एक पुराना स्कीम है। तो ये क्या है? तो देखो, जो न्यूज़ है वो ऐसा है कि दी प्रधानमंत्री जन धन योजना हैज़ रिसेंटली कंप्लीटेड इट्स 8th एनिवर्सरी। मतलब इसको 8 साल हो गया है सिंस अगस्त 28, 2014। ठीक है, तो अगस्त 28, 2014 से तो हम ये देख पा रहे हैं कि ओवर 46 करोड़ बैंक अकाउंट विद ए डिपॉजिट बैलेंस ऑफ 1.74 लाख करोड़। एक बार हम इसके बैकग्राउंड को जानते हैं। देखो, 2014 में 2 मेजर इवेंट हुआ। एक तो हुआ नचिकेत मोर कमेटी का रिपोर्ट आना, जिसमें बोला ये गया कि इंडिया को फाइनेंशियल इंक्लूजन, है ना, वॉर फुटेड में करना चाहिए। मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन तब देश में एकदम नहीं था, लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं था, तो हम तो डिजिटल इकोनॉमी की तरफ मूव ही नहीं कर सकते। अगर हम डिजिटल इकोनॉमी की बात करें तो ये तभी संभव है, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे आप यूपीआई ले सकते हो। यूपीआई तभी संभव है जब आपके पास बैंक अकाउंट है। तो ये चीज किसने बोला था? नचिकेत मोर कमेटी ने बोला था। और उसके पहले कुछ जो आपका इकोनॉमिक सर्वे आया था उसमें भी डिजिटल इकोनॉमी के बारे में डिस्कस किया गया था। मीन्स इट शुड कम, बट एग्जैक्ट मतलब कैसे आएगा ये तो टाइम पे छोड़ दिया गया था। बट नचिकेत मोर कमेटी इस चीज का आप बोल सकते हो मतलब ये दिस कमिटी हैज स्ट्रांगली रिकमेंडेड कि फाइनेंशियल इंक्लूजन तो वॉर फुटेड स्टेप पे होना चाहिए कंट्री पे, तभी जाके हम डिजिटल इकोनॉमी के सपने को पूरा कर पाएंगे। तो ये था। और 2014 में जो करंट प्राइम मिनिस्टर है ये भी प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो ये बनने के बाद भी ही हैज ऑल्सो थॉट अबाउट दिस द डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल पेमेंट। एंड उसके लिए सबसे पहले उन्होंने प्रॉब्लम यही देखा कि लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं है। तो फिर ये होगा तो कैसे होगा? तो PMJDY was launched in August 28, 2014. Just May, June, July, August means 3 months. 3 months after he was sworn the Prime Minister for the first time. तो यहाँ पे आज के दिन में डेटा क्या बताता है? तो आज के दिन का डेटा है 56% जो जनधन अकाउंट है वो वुमेन होल्ड करती है, एंड 67% जो जनधन अकाउंट है वो रूरल एंड सेमी अर्बन एरिया से आता है। टोटल 31.94 करोड़ रुपए कार्ड इशूड टू द PMJDY अकाउंट होल्डर। तो रुपए कार्ड क्या है? रुपए कार्ड इज अ डेबिट कार्ड। ये रुपए कार्ड का नेटवर्क को कौन मैनेज करता है? NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अभी about 5.4 करोड़ PMJDY account holder received DBT from the government under various scheme in June 2022। तो देखो, ये PMJDY का बेसिक जो टारगेट था ना वो ये था, जैम ट्रिनिटी, जनधन आधार मोबाइल। सबसे पहले ये आधार और मोबाइल के सपने को पूरा करने के लिए क्या चाहिए? जनधन चाहिए। मतलब एक बेसिक अकाउंट चाहिए। बिना बेसिक अकाउंट का ये पॉसिबिलिटी से बाहर है। आप एग्जांपल के तौर पे यूपीआई को सोच लो, मतलब आज आप यूपीआई तभी यूज कर पाओगे जब आपके पास एक बेसिक सा अकाउंट है। बाद में वो अकाउंट का अलग अलग कैटेगरी आता है, वो बात की बात है, बट सबसे पहले तो आपको एक बेसिक सेविंग अकाउंट चाहिए। तो ये होगी जनधन की बात। देन हो गया आधार। आधार मतलब द आधार कार्ड दैट वी हैव, जिसके थ्रू घर में बैठ के आप बहुत सारे चीज़ों को कंप्लीट कर सकते हो थ्रू आज के दिन में तो अकाउंट वीडियो KYC आ गया है ना, OTP बेस्ड KYC आ गया है, एंड मल्टीपल थिंग्स। एंड यूजिंग द मोबाइल एंड द डिजिटल प्लेटफॉर्म्स यू कैन डू मोस्ट ऑफ योर वर्क। तो ये था जैम ट्रिनिटी। ठीक है, तो इस जैम ट्रिनिटी को फुलफिल करने के लिए दिस वॉज वन ऑफ द मेजर स्टेप जो कि हम देख पा रहे हैं। जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है ये क्या है? जो सब्सिडी हमको मिलता है, राइट? फॉर एग्जांपल सब्सिडी
ऑलमोस्ट सब लोगों को किस में मिलता है? गैस सिलेंडर में। ठीक है, आज के दिन में समवेयर अराउंड 70 रुपीज़ के आसपास मिल रहा है, बट ये वैरी करता है। गैस में मिलता है। तो ये जो पैसा था पहले किसको मिलता था? ये सिस्टम के पहले, डीबीटी के पहले ये मिलता था स्ट्रेट अवे, जो डीलर है उसको मिलता था। तो अब वहां पे एक लीकेज होने का चांस है। लीकेज मीन्स ये पैसा जब उसको मिल रहा है, ये पैसा एंड रिटेलर, मतलब मैं जब गैस खरीद रहा हूं तो मुझ पे कई बार पहुंच भी रहा है, नहीं भी पहुंच रहा है। लेकिन आज जब मैं गैस परचेस कर रहा हूं फुल प्राइस पे, मुझे हफ्ते 10 दिन के अंदर मेरे बैंक अकाउंट में उस सिलेंडर के अगेंस्ट में जो भी सब्सिडी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर रखा है वो आ जाता है। दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो ये एक अकाउंट का मतलब PMJDY इज नॉट जस्ट, द ऑब्जेक्टिव वाज नॉट जस्ट अबाउट ओपनिंग बेसिक बैंक अकाउंट, वो तो पहला स्टेप था। इट हैज ए वेरी कैस्केडिंग इफेक्ट इन अदर एस्पेक्ट एज वेल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम हमारे इसी चर्चा पे, और हम कुछ डेटा देखते हैं। मतलब आज के दिन का डेटा को अगर हम कंपेयर करें फ्रॉम अगस्त 2015 अकाउंट्स, तो द ट्रेंड सेज इट हैज बीन ग्रोइंग ओवर ए पीरियड। 17.9 करोड़, 24, 30, 32, 36, 40, 43, 46। तो आप देख पा रहे हो इट्स ग्रोइंग। अगर हम डिपॉजिट्स की बात करें, बिकॉज जब अकाउंट्स खुल रहे थे इतने सारे, द क्वेश्चन वाज दैट कि ये अकाउंट कितने ऑपरेटिव होंगे, क्योंकि देखो ये जो अकाउंट खुल रहे थे ये बहुत, मतलब अगर हम रूरल एरियाज की बात करें तो ये उन लोगों का अकाउंट था जिनके पास बहुत ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम बचता नहीं था आफ्टर स्पेंडिंग फॉर देयर डे टू डे लाइफ। बहुत ज़्यादा डिस्पोजेबल, मतलब हम क्या बोलते हैं, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, वो बचता नहीं था ताकि वो बैंक अकाउंट पे रखे। तो अकाउंट तो हमने खोल दिया, बट मेरली अकाउंट ओपनिंग इज नॉट अबाउट फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब वो अकाउंट जो हमने ओपन किया है एज ए कंट्री, वो अकाउंट को यूज में लाना। तो हम शुरू के तौर में देख पा रहे कि हाँ हमारे पास यूजेज कम था, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम द ट्रेंड सेट्स इट्स ग्रोइंग एंड इट्स समवेयर अराउंड 1,73,954 करोड़। सो दिस इज ए ह्यूज अमाउंट। तो ये अमाउंट कहाँ पे है? प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट में। एंड प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट इज ए वेरी बेसिक अकाउंट। मतलब वहाँ पे लोग तो जीरो अकाउंट है, वो कुछ पैसा नहीं भी रखेंगे तो उनको चार्ज नहीं कटेगा, बट इतना पैसा उस अकाउंट में जमा है। मीन्स दिस शोज दैट यस, things are going on a positive direction. Now more work has to be done, that is altogether a different discussion. Now operative PMJDY account, तो देखो कितना परसेंट, 81.2% इज ऑपरेटिव। अभी मैंने क्या बोला कि अकाउंट तो जीरो भी हो सकता है, क्योंकि PMJDY जीरो सेविंग अकाउंट है, जीरो अमाउंट। तो यहाँ पे 81.2% आर वर्किंग अकाउंट, मतलब लोग उसमें पैसा रख रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं, उसमें ट्रांजैक्शन हो रहा है। सो दिस शोज कि PMJDY का जो ऑब्जेक्टिव था वो आप बोल सकते हो कि 81.2% के आसपास फुलफिल है। नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ रुपए कार्ड इशूड अगेंस्ट PMJDY अकाउंट, वो कितना है? 31.94 करोड़। ठीक है, तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट डेटा इन कोरिलेशन टू प्रधानमंत्री जनधन योजना। आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ पे, दैट इज पॉजिटिव इंडियनाइजेशन। अब ये है क्या? तो देखो अभी लेटेस्ट में डिफेंस मिनिस्टर जो है हमारे राजनाथ सिंह, उन्होंने क्या किया, 780 कंपोनेंट्स एंड सब सिस्टम, इनको उन्होंने किया बैन किससे से किया कि ये जो 780 कंपोनेंट्स हैं वो इंपोर्ट नहीं कर सकता। कौन? इंडस्ट्री प्लस मिलिट्री। तो अभी देखो, अभी अगर उस चीज की रिक्वायरमेंट है दोनों को, इंडस्ट्री और मिलिट्री को, तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ये है विल ओनली बी प्रोक्यूर्ड फ्रॉम डोमेस्टिक इंडस्ट्री। तो इससे क्या होगा, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को एक बूस्ट मिलेगा। और दूसरा ये मिलिट्री का एक सबसे अच्छा खासियत ये है कि अगर उनको कुछ खरीदना है, मतलब अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाने के लिए समझाऊं तो तेजस आपको याद होगा, तेजस एक LCA है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसको किसने बनाया? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड से बन रही है।
अभी देखो ये इंडियन कंपनी है और ये तेजस है बनाया, ऐसा नहीं है कि आईएएफ मेजरली इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी भी ले रहा है, हम इंडियन एयरफोर्स की बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि एचएएल बना रहा है, अच्छा इंडिया की कंपनी बना रहा है, डीआरडीओ का सपोर्ट है, चलो जाके खरीद लेते हैं, ऐसा नहीं है। आईएएफ अपने ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज में उसको फुल यूज में लाता है, उसको पूरा फुल टेस्ट करता है, उसमें जो अगर उनको चेंजेस कुछ कराना होगा, जो सजेशन है वो देते हैं। वो जब तक कि ना उनके ऑपरेशनल गाइडलाइंस के अंदर वो मशीन बन के रेडी हो, चाहे वो कुछ भी हो, तब तक वो नहीं खरीदेंगे। ठीक, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो इससे होगा क्या, मतलब देखो डिफेंस मिनिस्टर ने इसको बैन किया, इसको बैन किया मतलब ये कहीं ना कहीं जो 780 कंपोनेंट्स है ये डोमेस्टिकली भी प्रोड्यूस होने के बाद भी ये बाहर से इंपोर्ट होके आ रहे थे। मतलब इसका बेसिक सा रीजन यही हो सकता है कि शायद डोमेस्टिक इंडस्ट्री का प्राइस ज्यादा है, या उस क्वालिटी लेवल पे नहीं है जो क्वालिटी में शायद इजराइल, रशिया या यूएस देता होगा, या कोई यूरोपियन कंट्री लाइक फ्रांस देता होगा। सो इन दैट सेंस अभी क्या होगा ना, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को वो बूस्ट मिलेगा, क्योंकि अभी कोई तो बाहर जाके खरीद नहीं सकता, लेना है तो लोकल ही लेना है, लोकल लेना है तो जब मिलिट्री से वो क्वालिटी डिमांड करेंगे लोग कि हाँ मुझे चाहिए ये क्वालिटी, तो वो इंडिया में भी बनना संभव हो जाएगा और बनना शुरू हो जाएगा। मतलब स्ट्रेट अवे हम बोल सकते हैं कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को, डिफेंस इंडस्ट्री को मेजरली एक बूस्ट मिलेगा। ठीक, जो टाइमलाइन उन्होंने सेट किया दैट इज अराउंड 6 ईयर्स, 6 ईयर्स के लिए उन्होंने बैन किया। तो अभी देखो ये है टाइमलाइन दिसंबर 23 टू दिसंबर 2028। इसमें गोल भी है USD 25 billion in defense manufacturing in the next 5 years, which includes an export target of USD 5 billion worth of military hardware। मतलब जो डिफेंस मिनिस्ट्री का टारगेट है वो है 25 बिलियन डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर करना और एक्सपोर्ट करना 5 बिलियन। तो एक्सपोर्ट से मुझे एक चीज़ याद आ रहा है कि इंडिया का जो LCA है ना, ये कौन सी कंट्री लेने के लिए, हाँ मतलब 2-3 कंट्री सामने आए हैं, एक कंट्री बहुत ज़्यादा HAL से बातचीत भी चल रहा है। बट द क्वेश्चन फॉर यू इन द कमेंट सेक्शन इज ब्रह्मोस। ब्रह्मोस एक मिसाइल है जिसको इंडिया एंड रशिया ने बनाया। तो ये मिसाइल को किस कंट्री ने, मतलब कौन सी कंट्री खरीदने के लिए इंडिया के साथ MOU साइन किया है, ये आपके लिए कमेंट सेक्शन का टास्क है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ पे, वो है मिलेट कॉन्क्लेव। तो देखो इसके बैकग्राउंड को समझो। बैकग्राउंड ऐसा है, जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है उन्होंने 2023 ईयर को 2023 को क्या बोला है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। बट इसको मतलब इसको जो प्रस्तावित है वो कौन किया था, इंडिया किया था, विथ 72 कंट्रीज सपोर्टिंग इंडियाज प्रपोजल। इंडिया ने प्रपोज किया था एंड 72 कंट्रीज सपोर्टेड। तो उसी इस पे जो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस रायचूर एंड नाबार्ड, उन्होंने 2 days एक कॉन्क्लेव बनाया हुआ है, मतलब कॉन्क्लेव किया है विद देयर एग्रीकल्चर एंड एलाइड डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे एक चीज़ देखो, 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है। ओके, हम पूरा चीज़ देख लेते हैं। अभी एक कैंपेन भी है, चैलेंज भी है, मिलेट इनोवेशन चैलेंज। इसमें एग्री स्टार्टअप है ना, जो अच्छा काम करेंगे उनको 20 लाख ईच विल बी गिवन टू 15 एग्री स्टार्टअप एंड 10 लाख ईच टू 15 अदर एग्री स्टार्टअप। मतलब ये फाइनेंस मिनिस्टर ने अप्लाई किया, तो शी लिखा है मतलब फाइनेंस मिनिस्टर ऑल्सो अनाउंस्ड ए फंड ऑफ 25 करोड़ टू द यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस रायचूर फ्रॉम द नाबार्ड फॉर मिलेट रिसर्च। तो देखो यहाँ पे आपको याद रखने का ये है, क्योंकि अभी नाबार्ड का एग्जाम सामने आ रहा है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जो भी सामने अभी बैंक्स के एग्जाम आएंगे, यहाँ पे ये 2 days का जो मिलेट कॉन्क्लेव है ना, ये तो न्यूज में अपीयर हुआ है अभी, बट इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम इस ईयर को जाने कि 2023 ईयर जो है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है। किसने डिक्लेयर किया, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया, और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अंडर मिलेट्स इनोवेशन चैलेंज 25 करोड़ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस रायचूर को दिया है फ्रॉम नाबार्ड फॉर मिलेट रिसर्च। ठीक है, तो ये इससे कुछ कुछ छोटा छोटा सवाल बन सकता है, स्ट्रेट MCQ। तो ये चीज़ आपको जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो
कभी कभी डायरेक्ट न्यूज़ नहीं आता है, उससे पुराना जुड़ा हुआ कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पूछ लेता है. सो दैट्स वाई दिस इज हियर. आगे चलते हैं हमारे कुछ वन लाइनर पे. सिंस दिस इज अ वीकेंड वी हैव अ वेरी शॉर्ट लिस्ट ऑफ न्यूज़. सो फर्स्ट इज NIA ऑफिस. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम जो है उसके अंडर में आता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी. तो उनका एक नया ऑफिस आया है, नया रायपुर, इन दी स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़. ठीक है, जो छत्तीसगढ़ का कैपिटल है वो है रायपुर. और रायपुर का ही एक ट्विन सिटी बोल सकते हो जो नया डेवलप हो रहा है, दैट इज न्यू रायपुर या नवा रायपुर इन 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 राइट सेंस. तो वहाँ पे NIA का ऑफिस इनोग्रेट हुआ है. देन 4 न्यू फैसिलिटी. तो देखो ये भी न्यूज़ ऐसा है, ये पर्टिकुलरली न्यूज़ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक दूसरा चीज़ है जो मैं आपको अभी बताऊंगा. तो न्यूज़ कुछ इस प्रकार है. 4 न्यू फैसिलिटीज एट सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर. तो मैं बताऊं, देखो ये न्यूज़ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है सामने आपके नाबार्ड एग्जाम के लिए कि देखो सेंट्रल एरिड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है. वेयर इज सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड, ये सवाल आपको पूछ सकता है. या इन विच सिटी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड. आपका आंसर होगा जोधपुर. राइट. तो ये एक इंपॉर्टेंट कनेक्टिंग न्यूज़ बन सकता है. बट अब जब हमने एक कनेक्टिंग न्यूज़ को समझ ही लिया तो एक्चुअल न्यूज़ क्या है वो भी समझ लेते हैं. जो नरेंद्र सिंह तोमर है मिनिस्टर कंसर्न, उन्होंने 4 न्यू फैसिलिटीज़, मतलब उन्होंने एक ऑडिटोरियम, एग्री बिजनेस नर्चरिंग सेंटर, एनवायरमेंटल फ्रेंडली वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एंड इंडोर स्पोर्ट्स हॉल इन्होंने सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर में उन्होंने इनॉग्रेट किया. दैट्स इट. तो क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, ये जोधपुर में है. आगे बढ़ते हैं और इससे ही हमारा आज का करंट अफेयर सीरीज खत्म होता है. अनफोल्ड योर पोटेंशियल विद IXMB. ऑल द बेस्ट. प्रिपेयर 50% फास्टर विद IXMB.